नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान अर्थात एलन मस्क के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि दुनिया के अमीरी के पायदान पर नंबर 1 स्थान रखने वाले एलन मस्क अपनी कुछ ऐसी हरकतों के बारे में जाने जाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि बचपना वाली हरकतें कुछ वो कर देते हैं। हालांकि वो एक पेशे से एक साइंटिस्ट, एक बहुत बड़ी स्पेस कंपनी के मालिक, एक कार कंपनी के मालिक हैं, लेकिन अगर उनकी कुछ बातें की जाए तो वो भी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बच्चों की तरह की जाती हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि हम उनकी बातों को किस प्रकार लेते हैं। लेकिन उनकी बातों को विश्व मीडिया बहुत ही और विश्व की सभी बड़ी रिपोर्टें बहुत ही गहराई के साथ लेती हैं। हाल ही में एलन मस्क की कोई न्यूज़ एजेंसी, वहाँ उनकी रिसर्च एजेंसी ने बताया उन्हें कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वह आदमियों से खाली हो जाएगी कुछ दिनों में मतलब 100-200 वर्षों में। देखिए, मैंने आपको एक रिपोर्ट में बताया अभी जस्ट 3 से 4 दिन पहले। मेरा वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगा। उसमें मैंने आपको बताया कि दुनिया की आबादी इस समय 8 बिलियन हो जाएगी। अगस्त 2022 में दुनिया की आबादी 8 बिलियन हो जाएगी और 2023 में भारत की आबादी जो है वो 1.5 बिलियन हो जाएगी, लगभग मतलब 1.42 बिलियन। लेकिन यहाँ पे एक एलन मस्क का ट्वीट वायरल हो रहा है कि अर्थ इज़ बेसिकली एम्प्टी ऑफ ह्यूमंस। देखिए, ये एलन मस्क ऑन वायरल ट्विटर थ्रेड शोइंग पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर एलन मस्क की बात की जाए तो एलन मस्क ने ये कहा, और ये जैसे ही इन्होंने ये ट्वीट किया, अच्छे खासे फॉलोअर ट्विटर पे रखते हैं और एक बहुत बड़े दुनिया के बिजनेसमैन, दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन, तो इनकी बातों को सारे न्यूज़पेपर गौर से लिए। देखिए, इन्होंने अपना जो वो दिया, अगर देखा जाए तो इसको रिपब्लिक वर्ल्ड ने, सभी ने इस खबर को कवर किया। सभी खबर करने के बाद इनका, देखिए, कुछ दिन पहले और कथन आया था, मैं आपको दिखाता हूँ, 2021 की खबर दिखाता हूँ। इन्होंने क्या कहा था, ये देखिए, नव भारत टाइम्स 9 दिसंबर 2021 की खबर है। मेरे शब्द नोट कर लीजिए, ख़त्म हो जाएगी मानव सभ्यता, एलन मस्क ने दुनिया को क्यों डराया। देखिए, बात ये निकल के आती है, अगर हाँ एक छोटी सी खबर के बारे में बात करते हैं, हालांकि ये बहुत बड़ी खबर है। द लैंसेट एक दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित एक पत्रिका है जो कि मानव के ऊपर शोधों का ऊपर रिपोर्ट का निर्माण करती है। वो कहती है कि 2064 में दुनिया की आबादी 9.7 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं कई एक्सपर्ट ने भविष्यवाणी कर दावा किया है कि पृथ्वी पर मानव आबादी 2100 से गिरकर 8.8 बिलियन हो जाएगी, अर्थात 2064 में 10 बिलियन लगभग। उसके बाद लगभग 40 सालों में आबादी गिर के लमसम 1.5 बिलियन आबादी लगभग गिरेगी। अगर बात की जाए तो इन्होंने इसलिए कहा, देखिए, ये इन्होंने यूएन को भी इसलिए लताड़ा था। यूएन से कहा इन्होंने कि ये बताइए, जब आप जनसंख्या पे नियंत्रण स्थापित कर लेंगे, जनसंख्या लोग बढ़ाएंगे नहीं, तो हम मंगल पे क्या लेके जाएंगे। आपको पता होगा कि इनकी एक, अगर आप एलन मस्क के बारे में थोड़ा भी जानते होंगे तो आपको ये भी जानना चाहिए कि एलन मस्क ने अपना टारगेट सेट किया है कि 2030 तक हम लोगों को मंगल पे बैठा देंगे, अर्थात हम मंगल पे लोगों को रहने लायक स्थान उनको उपलब्ध करा देंगे, रहने लायक माहौल उपलब्ध करा देंगे 2030 तक। इसी के चक्कर में लगे हुए हैं। अगर इनकी बात किया जाए तो ये देखिए, आप आर्टिकल पढ़िए। कई लोगों का मानना है कि दुनिया के कई इलाके पहले से ही अधिक आबादी का बोझ उठाए हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे शब्दों को नोट कर लीजिए। कई लोगों का मानना है कि दुनिया के कई इलाकों पहले से ही अधिक आबादी का बोझ उठाए हुए हैं। इसके ठीक विपरीत एलन मस्क जोर देकर कहते हैं कि हमें अभी नया जीवन बनाना जारी रखना चाहिए। नए जीवन बनाने से तात्पर्य है कि बच्चे पैदा जारी रखना चाहिए, परिणामों का सामना करना चाहिए। मस्क ने की चिंता अमेरिका में तेज़ी से कम होती स्थानीय आबादी को लेकर बढ़ी है। देखिए, अगर हम अमेरिका और जापान की कम होती आबादी को लेकर बात करें तो देखिए, फर्टिलिटी रेट होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट किसी देश के लिए बहुत मायने रखता है। अगर यह 2.1 होता है, 2.11 होने का मतलब किसी देश के लिए फर्टिलिटी ये होता है कि जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोग मर रहे हैं, अर्थात उस देश की जनसंख्या स्टेबल रहेगी। लेकिन अगर 2.1 से कम होता है, हम आपको बता दें, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट ये होता है कि एक निश्चित अवस्था में किसी महिला द्वारा कितने बच्चों को जन्म दिया जाता है, उसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। तो देखिए, जापान की ये एक शोध बताता है कि जापान के जो वहाँ की जनसंख्या है वो आने वाले वर्षों में बहुत ही अपने निम्नतम स्तर पर पहुँचने वाली है। क्योंकि देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए किस प्रकार दुनिया का टोटल फर्टिलिटी रेट घट रहा है। कभी 4.5 था,
अर्थात एक महिला, अगर ऐसे बात किया जाए, अर्थात 4.5 बच्चों को जन्म कोई महिला नहीं दे सकती, लेकिन एक मानक मान के चलिए कि एक महिला 5 बच्चों को जन्म देती थी, आज वह देखिए ये TFR कहाँ के पड़ा हो गया, अर्थात 1.5 लगभग अगर आप मिला लीजिए तो 2 महिलाएं, जहाँ पे 4 बच्चों को जन्म देना चाहिए 2 महिलाओं को मिला के, वहाँ 2 महिलाएं मिला के 3 बच्चों को जन्म दे रही हैं, अर्थात एक बच्चे की कमी। तो यह दुनिया के लिए बहुत गंभीर विषय है, गंभीर समस्या है। हालांकि जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ हो रहा है इस समय, लेकिन आने वाले समय में देखिए सन 2100 तक दिखाया जा रहा है कि सन 2100 तक इतना ज़्यादा जब TFR घट जाएगा, टोटल फर्टिलिटी रेट, तो आने वाले समय में जब मौतें ज़्यादा होंगी, लोग पैदा कम होंगे, जाहिर सी बात है जनसंख्या कम हो जाएगा। इसीलिए अगर देखा जाए तो एलन मस्क के बात को एक सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता कि एलन मस्क झूठ बोल रहे हैं। हालांकि इसके पीछे ये भी हो सकता है कि अपना कुछ व्यापारिक उद्देश्य कि हम मंगल पे, चंद्रमा पे लोगों को लेके जाएंगे। हालांकि उनका मंगल मिशन है, हम मंगल पे लेके जाएंगे लोगों को तो हम पैसा कमाएंगे, ये भी हो सकता है पूंजीवादी सोच। लेकिन अगर देखा जाए, अगर ये सब सारी खबर को पढ़ा जाए मिला के, तो आपको ये समझ में आएगा कि एलन मस्क की बात एक सिरे से खारिज नहीं की जा सकती। आशा करता हूँ आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी। हालांकि इस बढ़ती हुई आबादी में एलन मस्क की ये बातें हम लोगों को भी कुछ ऐसे प्रतीत हो रही हैं कि मतलब बेकार की बातें हैं, कि मतलब इतना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है और ये भैया कह रहे हैं कि नहीं और बच्चे पैदा करो, तो ये बात हो जाती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।